हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी भाग। तो हमारे पास कुल 6 भाग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सदिश समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमने इनका प्रसार करना है। तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी इन भागों में, वो हम लिखते हैं। वो होती है x + y + z का होल स्क्वायर। ये जो सर्व समीकरण है इसका प्रयोग होगा सभी भागों में। तो क्या आएगा, x² यानी पहला पद, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी सीधा लिखिए इसको y² + z²। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ऐसा हम लेते हैं। पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद इंटू दूसरा पद, यानी पहले पद की दूसरे पद से गुणा, यानी 2xy प्लस 2yz, दूसरे की तीसरे से गुणा, 2 इंटू दूसरे के तीसरे से गुणा प्लस 2 इंटू तीसरा पद इंटू पहला पद, यानी 2zx। ये सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। प्रयोग करके ये प्रयोग करने पर हम इसको हल करेंगे। तो पहला भाग क्या है हमारे पास, x + 2y + 4z का स्क्वायर। तो क्या पहला पद क्या है x, दूसरा क्या है 2y, तीसरा क्या है 4z। तो पहले पद का वर्ग x² प्लस दूसरा तो 2y का स्क्वायर प्लस तीसरे का वर्ग, तीसरा क्या है 4z का स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा, तो पहला क्या है x, दूसरा क्या है 2y। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 y इंटू जेड, यानी दूसरा इंटू तीसरा, तो दूसरा क्या है 2y, तीसरा क्या है 4z, यानी 2y इंटू 4z प्लस 2, फिर क्या है हमारे पास z इंटू एक्स, यानी थर्ड यानी तीसरे भाग को दूसरे भाग से पहले भाग से गुणा करनी है। तो तीसरा भाग क्या है हमारे पास 4z की गुणा किससे होगी, x से। अब इसको हल कीजिए तो क्या आ गया हमारे पास x² प्लस कितना आ गया 4y² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16z²। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 की 2 से गुणा 4, यानी 4 इंटू xy प्लस ये कितना 2 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना हो गया 16yz प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8zx। तो इस प्रकार हमने पहले भाग का प्रसार कर दिया। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में क्या दिया गया है 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो पहला पद क्या है हमारे पास 2x है, दूसरा -y है, तीसरा क्या है z है। तो पहले पद का स्क्वायर 2x² प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी -y का स्क्वायर, फिर तीसरे पद का स्क्वायर का मतलब z² प्लस 2 इंटू पहला पद क्या है 2x इंटू y, यानी दूसरा पद -y आ गया, प्लस 2 इंटू क्या आएगा y इंटू जेड, यानी दूसरे की तीसरे से गुणा, दूसरा क्या है हमारे पास -y इंटू जेड प्लस 2 तीसरे पद की पहले पद से गुणा, तो 2 इंटू जेड इंटू क्या आ गया 2x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² माइनस y का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा +y² प्लस z²। अब इसके यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस की माइनस से होगी तो -2 इंटू 2 कितना हो गया 4xy। अब यहाँ भी एक माइनस है, ये प्लस है, प्लस की माइनस से माइनस, माइनस की प्लस से फिर माइनस, तो 2yz। यहाँ क्या 2 इंटू 2 कितना हो गया 4xz, या इसको zx लिख सकते हैं 4zx। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग का प्रसार किया। अब हम तीसरे भाग को प्रसारित कर रहे हैं। क्या है तीसरे भाग में दिया गया -2x प्लस 3y प्लस 2z सारे का स्क्वायर। तो पहला पद हमारे पास क्या है -2x, दूसरा क्या है हमारे पास 3y, तीसरा क्या है 2z। तो हमारे पास क्या आएगा पहले पद का स्क्वायर -2x का स्क्वायर प्लस दूसरा पद 3y का स्क्वायर
प्लस तीसरा क्या है 2z, तो 2z का स्क्वायर प्लस 2, तो पहले की दूसरे से गुणा, तो -2x इंटू 3y प्लस 2, फिर दूसरे की तीसरे से गुणा, तो 3y इंटू 2z, 3y इंटू 2z प्लस 2, फिर तीसरे पद की पहले पद से गुणा, 2z इंटू क्या है -2x, ये हमारे पास है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9y स्क्वायर, प्लस 2z का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे एक माइनस है, बाकी सब प्लस हैं, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई पर क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12yz। यहाँ एक माइनस है, बाकी प्लस है, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 4 इंटू 2 8zx। तो इस प्रकार हमने तीसरे भाग को हल किया। हमारे पास चौथे भाग को हल करते हैं। चौथे भाग में हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसमें यही सरल समीकरण का यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी तीन पद हैं, तीन पदों का अगर स्क्वायर करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो हमारे पास तो x की जगह हमारे पास कितना है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह हमारे पास कितना है -7b, तो -7b का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर -c है, जेड के स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई है, 2 इंटू एक्स वाई, तो x की जगह हमारे पास 3a और y की जगह हमारे पास क्या -7b है, तो क्या होगा 3a इंटू -7b प्लस 2, तो फिर हमारे पास क्या है yz है, तो yz हमारे पास क्या आएगा -7b इंटू -7b इंटू -c प्लस 2, तो -c इंटू क्या आ जाएगा 3a। तब हम इसको सिंप्लीफाई सरल करते हैं, तो 3a का स्क्वायर कितना आ गया 9a स्क्वायर हमारे पास आ गया, प्लस -7b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49b स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। अब इसमें एक माइनस है, बाकी प्लस हैं, तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा -2 इंटू 3 6 की 7 से मल्टीप्लाई 42ab। यहाँ माइनस की माइनस से होगी तो प्लस, और प्लस की प्लस से प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो इस 2 की 7 से कितना हो जाएगा 14bc। यहाँ पे क्या एक ही माइनस है, बाकी प्लस है, तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6ac। तो इस प्रकार हमने फोर्थ पार्ट को हल किया। आइए अब हम फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। जब तीन पदों का हमें स्क्वायर खोलना हो तो जो माइनस दे रखे होते हैं उसमें सिर्फ माइनस ही रख दो, बाकी सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इसी प्रकार से हमें इस फॉर्मूले का यानी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है -2x है, तो क्या आ जाएगा -2x का स्क्वायर, फिर दूसरे पद में क्या है हमारे पास 5y है, तो 5y का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है -3z है, तो -3z का स्क्वायर, प्लस अब हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास -2x इंटू 5y प्लस 2, फिर हमारे पास क्या होगा 5y की किससे हो जाएगी -3z से, 5y इंटू -3z प्लस 2। अब क्या आएगा zx है, तो z कितना है -3z और x की जगह -2x, तो -3z इंटू -2x, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या आएगा 2 इंटू
-3z इंटू -2x हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर 25y का स्क्वायर, -3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस के प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 × 2 4 × 5 20xy। आगे एक फिर माइनस है हमारे पास, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 × 5 10 × 3 30yz। फिर हमारे पास माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 × 3 6 × 2 12 प्लस 12zx। तो इस प्रकार हमने 5th पार्ट को हल किया। आइए हम 6th पार्ट को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास? 1/4a 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या है 1/4a, y की जगह क्या है -1/2b और c की जगह क्या है 1। तो यानी हमारे पास 1/4a का स्क्वायर पहले पद का, फिर दूसरा क्या है हमारे पास -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है हमारे पास z की जगह क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2। अब दूसरे और तीसरे की गुणा -1/2b इंटू 1 प्लस 2, फिर तीसरे की पहले से गुणा तो 1 इंटू हमारे पास कितना आ गया 1/4a। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4a का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/16a स्क्वायर, और -1/2b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ माइनस है तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा कितना आ गया 1/4a इंटू b यानी a b आ गया। इसमें भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा कितना आ गया b। हमारे पास 2 से 4 कट गया 2 पे तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पास प्लस 1/2a। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 के 6th पार्ट को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।